स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 के जो ऑल 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं। जो 30वां शिफ्ट का, इससे पहले मैंने 29 शिफ्ट का दे दिया है और 10-10 शिफ्ट का जो मैराथन वीडियो भी मिल चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन, साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन, साथ में करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे जो यहाँ पर ये ऊपर वाला संख्या दिया गया, उसके बाद नीचे वाला संख्या संबंधित उसी प्रकार बताना है हमें। ऑप्शन में कैसा उसी प्रकार रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, अगर 76 में से हम 75 एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से 90 से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। यानी कि हमें फर्स्ट संख्या से सेकेंड में घटाना है और उसका स्क्वायर करना है तो लास्ट वाला संख्या हमें मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन के अनुसार करते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन से हम घटाते हैं यानी कि 56 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 यहाँ बिल्कुल दिया गया, यानी कि यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट कथन देखिए, सभी ए जो है एम है, यानी कि सभी ए वाला पार्ट जो है एम के अंदर में है। ठीक है, एम को हम बड़ा वाला बना लेते हैं, एम ए छोटा बना लेते हैं। उसके बाद देखिए कोई एम जो है बी नहीं है, यानी कि कोई एम वाला पार्ट जो है बी नहीं है। बी को हम अलग बना लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी कि कोई एम जो है बी नहीं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ एम ए है, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो है एम जो है ए है, यानी कि कुछ है, यानी कि ये बिल्कुल तो सही हो जाएगा क्योंकि देखिए ए तो इतना वाला पार्ट एम के अंदर में घेर रहा है, यानी कि कुछ तो आएगा, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ बी एम है, यानी कि देखिए बी के बारे में तो यहाँ बोला गया कुछ नहीं है, यानी कि लेकिन यहाँ बोल रहा है कुछ, यानी कि पूरा तो यहाँ कट है, यानी कोई भी नहीं है, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ ए बी है, जब ए में ही नहीं होगा तो ए वाला पार्ट कैसे हो जाएगा? यानी कि ए तो इसके एम के अंदर खुद ही है। अब बोला गया ऊपर में कोई एम बी नहीं है, इस कारण जो है ए भी तो नहीं होगा, इस कारण ये भी गलत होगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 सही होगा। यानी जिन लोगों को समझ में नहीं है प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर 4 पासा दिया गया, हमें बताना है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर इन दोनों से हम जाते हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3 3 कॉमन, यानी कि 3 के विपरीत पर जो है 3 होगा या और कुछ और हो सकता है। देखिए चल इसके बाद जो है ऐसा ये घूमेगा और ये जो है ये आगे की ओर घूमेगा, यानी कि 6 और 5 विपरीत हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 विपरीत और 4 और 1 बचा हुआ है, तो यानी कि ये विपरीत हो जाएगा। मान के चलिए अगर हम इन दोनों ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है, देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें जो है कॉमन 4 4 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? 4 के बाद यहाँ पर 2 है, 4 के बाद यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 और 3 विपरीत हो गया। उसके बाद 5 और 6 विपरीत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है और इसके विपरीत में क्या दिया गया? 2 दिया गया। और यहाँ पर क्या है? 3 विपरीत में हो सकता है या तो 2 विपरीत में हो सकता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2 दिया गया, यहाँ पर तो 2 के आ गया इसके विपरीत में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है 2 आ जाएगा। 3 के विपरीत में 3 होगा या तो 2 होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रतिबिंब का हमें जल प्रतिबिंब बताना है। तो सिंपली है, बस ये सभी पार्ट उसी तरह रह जाएगा और ये नीचे की तरफ उलट कर बन जाएगा। चलिए देखते हैं, पी जो है बी में बदल जाएगा, यानी कि सभी में तो ठीक दिया गया। चलिए इसको कट कर देते हैं। एन देखिए, एन किस में? देखिए इस सेकंड नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए उसी प्रकार एन रहने दिया गया। अब देखिए ई वाला पार्ट देखिए, ई जो पलट कर सेम जो है इसमें तीसरा नंबर ये भी गलत है क्योंकि सेम इसी प्रकार ई रहने दिया गया, इस कारण ये गलत है, पलटा नहीं गया है। उसके बाद देखिए 3 सभी में ठीक है। उसके बाद देखिए यानी कि 2 तो हमें कट कर देते हैं। देखिए 1 नंबर ये कट हो चुका है और ये कट हो चुका है, फर्स्ट और ये जो है लास्ट बचा हुआ है। तो देखिए इसमें से क्या गड़बड़ दिया गया? अगर y देखें तो y देखिए किसमें गड़बड़ दिया गया? इसमें देखिए y सेम उसी प्रकार रहने दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किसमें अंतर्निहित दिया गया, वही हमें ऑप्शन में देखना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो क्या दिया गया है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर में वृत्त और जो है नीचे में षटकोण होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं दिया गया, इस कारण ये गलत हो गया। इसमें जो बीच में ऐसा होना चाहिए तभी तो ये होता, यानी इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा आकृति जो यहाँ पूरी तरह मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे जो ये संख्या ऊपर में दिया गया उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है, उसी प्रकार कैसे संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 290 मिल रहा है, यानी कि हम उसी प्रकार फर्स्ट सेकंड संख्या को ऐड कर देंगे तो हमें लास्ट संख्या मिल जाएगा। अगर इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, यानी कि 2 3 5 हो जाएगा और ये 1 2 3 यानी कि 354 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 356 दिया गया। ये तो ऑप्शन गलत ही, आंसर ही गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर 354 होता है। इन सभी को ऐड करके देखते हैं। इन सभी को ऐड करने के बाद ये बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो है नहीं छूट गया होगा, जिस प्रकार संबंधित नहीं होना चाहिए, इस कारण ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए उस आकृति का चयन की जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा? अगर आप ध्यान से देखें, इससे पहले वृत्त वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर एक स्थान था, उसके बाद एक स्थान आगे बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से एक स्थान आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बीच में देखिए यहाँ पर रेकरिंग जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पूरा सीधा लाइन में दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक राउंड घूमने के बाद ये ऊपर में हो गया, फिर से ये सीधा हो गया, फिर से एक राउंड घूमने के बाद ऐसा वाला रेकरिंग बन जाएगा। चलिए इसको हमारा डिफाइन हो चुका है। अब एरो वाला पार्ट देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब एरो वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर था ये एरो, उसके
उसके बाद जो है एक राउंड ये बैक हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि एक राउंड ये ऊपर में आ गया, फिर से एक राउंड यहाँ पर आ गया। अब ये एक राउंड बैक होने के बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला वृत्त वाला पार्ट जो है यहाँ पर ऐसा बनेगा। तो हमें ऐसा फिगर ढूंढना है। चलिए देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, यहाँ वृत्त जो नीचे दिया इसका नहीं, ये गलत हो गया। सेकेंड देखें, यहाँ पर तो एरो ठीक है, लेकिन जो इस वृत्त में जो है एरो जो है ऐसा नहीं दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में जो है एरो गलत दे दिया, इस कारण ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ही केवल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। घोड़ा जो है अस्तबल से संबंधित है, मुर्गी किससे संबंधित हो। देखिए घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता था। मुर्गी कहाँ रहता है, दरबा में रहता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें आगे बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन आएगा। देखिए 3 से 13 है, 13 के बाद 53 है। अगर आप ध्यान से देखिए 3 का हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 3 चौका 12 प्लस 1 किया हुआ है, यानी कि हमें 13 मिल गया। उसी प्रकार 13 से फिर से हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 53 मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें मल्टीप्लाई 4 करना और प्लस 1 करना है, यानी कि 213 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 853 मिल जाएगा। इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। शॉर्ट्स को इस प्रकार लिखा गया है, कुर्ताज को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है फैब्रिक को कैसे लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एस का कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ पर एस जो है यहाँ पर 3 आगे बढ़ाकर भी लिखा गया, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ, ठीक है, STU भी। एच के बाद देखिए IJK यहाँ पर प्लस 3 किया हुआ, सभी में प्लस 3। आई के बाद देखिए I से JKL, यानी कि पहला 3 डिजिट जो है ये उल्टा बन रहा है, ठीक है, यानी कि पहला 3 डिजिट हम फैब्रिक उसी प्रकार का बनाते हैं। देखिए एफ से हम पहला 3 डिजिट आगे जाएंगे, 1 2 3, देखिए यानी कि एफ का क्या हो जाएगा, GHI यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ए का क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी दिया गया तो बी का क्या हो जाएगा, CDE हो जाएगा, यानी कि EDI शुरुआत वाला में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी है, और देखिए 2 में दिया गया, हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 3 डिजिट तो हो चुका है। अब RTS में देखिए कैसे हो रहा है। देखिए आर का जगह पर क्या 3 बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, STU हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जा रहा है। फिर से देखिए टी के बाद UVW, यानी कि उसी प्रकार हमें लास्ट से शुरू करना है, यानी कि फैब्रिक का हमने किया था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डिजिट फिर से बना लेते हैं, तो बी का हम लास्ट में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी से यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी तो हो चुका है, 3 डिजिट इधर वाला था, आर से जाएंगे तो यू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा। यानी कि 3 डिजिट पहला का लास्ट से जाना है, उसी प्रकार लास्ट 3 डिजिट जो है उसको भी लास्ट ले जाना है, यानी कि ऐसा कौन सा बन रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप लोग बेझिझक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, आपको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति का हमें अगले आकृति का चयन करना है। अगर ध्यान से देखिए ऐसा आकृति है, पहले इसको हम देखते हैं कहाँ कैसे जा रहा है। ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक राउंड ये फिर से घूम गया, ये फिर से एक राउंड घूम गया, फिर से एक राउंड घूम गया। अब ये जो घूमेगा तो कैसा आकृति बनेगा, सेम जो ऐसा आकृति बन जाएगा। देखिए एक राउंड ये देखिए किस प्रकार ये घूम रहा है, इधर से और घूम रहा है, ठीक है, यानी कि आगे की ओर ऐसे जा रहा है, यानी कि एक राउंड तो ऐसा बन जाएगा ऐसा आकृति। अब देखिए इसमें जो एरो वाला पार्ट कैसे बन रहा है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो एरो वाला पार्ट था ये सीधी लाइन में था, उसको फिर से एक तो तिरछा लाइन में बन गया, ठीक है, उसके बाद फिर से ये सीधा स्ट्रेट में हो गया, फिर से ये तिरछा हो गया। अब कैसा हो जाएगा, फिर से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब देखिए एरो वाला पार्ट कैसे हो रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ये एरो पूरी तरह सीधा था, इसमें उल्टा बन गया, ये फिर से सीधा है, ये फिर से जो उल्टा बन गया। उसके बाद जो है ये कैसा बन जाएगा, तो ये एरो वाला पार्ट था तो अब ये सीधा बनेगा एरो, ठीक है, यानी कि ऐसा एरो हमें चाहिए। ऊपर में जो ऐसा आकृति था, ठीक है, अभी हमें 2 डिफाइन हो चुका है। अब देखिए इसमें PBR जो है सीधा लिखा है, इसमें उल्टा लिखा गया है, इसमें सीधा लिखा गया, इसमें उल्टा लिखा गया, यानी कि इसमें जो है PBR सीधा होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये आकृति तो ठीक है लेकिन एरो गलत है, इस कारण ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए ये आकृति ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एरो जो है ये भी ठीक है, और उसके बाद इसको RPB जो है ये सीधा लिखा गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। एडेप्टेशन को इस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर स्केट बोर्ड को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना लाइट बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर पहला 2 डिजिट को AD को देखिए DA लिखा गया, उसके बाद देखिए AP को PA में बदल दिया गया है। उसी प्रकार देखिए 2 अक्षर को पलट दिया गया है, यानी कि इस प्रकार के हम 2 अक्षर को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, LI को IL में बदल देंगे, उसी प्रकार GH को HG में बदल देंगे, उसी प्रकार जो है TB को BT में बदल देंगे। उसी प्रकार सभी को हम बारी बारी से लिख लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा BT, उसके बाद A हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, उसके बाद DR हो जाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा फिगर बन रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। इसमें कुछ नहीं करना, पहला जो 2 डिजिट उसी को पलटते जाना है तो ऐसा फिगर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन इसका जो क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट कथन क्या है, कुछ जोकर कलाकार है, यानी कि कुछ जोकर को हम क्या लिखते हैं, जे से लिखते हैं, कुछ जोकर जो है कलाकार को हम के से लिख लेते हैं, ऐसा बनेगा। दूसरा देखिए सभी कलाकार होशियार, यानी कि सभी कलाकार वाला पार्ट जो है होशियार के अंदर H से आ जाएगा, ठीक, होशियार को हम H लिखे हैं। उसका देखिए सभी होशियार अमीर, यानी कि सभी होशियार वाला पार्ट जो है अमीर के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ए से अमीर को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद निष्कर्ष देखिए सभी कलाकार अमीर है, देखिए सभी कलाकार जो अमीर वाला बड़ा वाला पार्ट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए कुछ जोकर होशियार, यानी जोकर वाला पार्ट
पे इतना दिया गया है। कुछ जोकर होशियार है, बिल्कुल है, क्योंकि होशियार वाला पार्ट थोड़ा जोकर में टच कर रहा है, इसके कारण दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिए सभी जोकर कलाकार, देखिए सभी जोकर कलाकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा ही टच कर रहा है, इससे तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कि किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कि हमें प्लस के जगह पर मल्टीप्लाई 5 के जगह पर 4 करना है और यहाँ पर दोनों को चेक करना है, तो कौन सा सही नहीं होगा। लेकिन ये दोनों जो है बदलने के बाद सही हो रहा है, इस कारण जो है ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा। इसको भी खुद से चेक कर लीजिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन होता है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको लास्ट में करना है, क्योंकि हड़बड़ी में जो है क्वेश्चन बहुत जल्द गलती हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का हमें चयन करना। अगर आप ध्यान से देखें तो ई से जी तक हम जाने के बाद कितना होता है, प्लस का 2 होता है, ई एफ जी। उसी प्रकार यू से डब्ल्यू कितना है, बी डब्ल्यू। देखिए 2 स्थान आगे जा रहा है। उसके बाद देखिए एम एन ओ, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन एक से देखिए डब्ल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ पर तो एक कम रहा है, इस कारण जो है ये तीसरा जो है असंगत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो उस विकल्प का चयन कि जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में निरूपित करता है जिसमें क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। पहला देखिए क्या दिया गया, ऑप्शन के अनुसार 1 और 3 दिया गया था। 1 3 में चेक करते हैं कौन पहले होगा, PER दोनों में दिया गया, लेकिन यहाँ पर P है और यहाँ पर N है, पहले क्या हो जाएगा, N वाला पार्ट होगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 तो हो चुका था, यानी कि 1 हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद देखिए 4 और 5 दिया गया इसमें, तो 4 5 में कौन पहले होगा, देखिए PER PE तक, देखिए T तक तो दोनों में सेम है। उसका देखिए यहाँ पर R है और यहाँ पर U दिया गया, यानी कि पहले कौन होगा, R वाला, यानी कि 3 1 4 होगा। अगर इतना ही हम चेक करके देखें 3 1 4 किस में दिया गया, मात्र एक ही ऑप्शन में 3 1 4 है, यानी कि यही करेक्ट हो जाए। हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इससे हमारा टाइम बचत होता है। इसलिए आप ऑप्शन भी ध्यान बनाए रखें जी कितना जल्दी आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, इसको भी खुद से कर लीजिएगा, इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है, इसलिए आपको आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का हमें चयन करना है। अगर 137 से 142 देखें कितना बढ़ रहा है, प्लस का 5 बढ़ रहा है, ठीक है। 142 से 147 प्लस का 5 बढ़ रहा है, ठीक है। उसका देखिए 131 से 36 यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है और 136 से 141 यहाँ पर भी 5। उसके बाद 103 से 108 105 सॉरी यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए 117 से 122 5 बढ़ रहा है, लेकिन 122 से 5 बढ़ाएंगे तो 127 होना चाहिए, तो 129 दिया गया, इस कारण ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों संख्या संबंधित है उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है कैसे संबंधित हो। अगर हम ध्यान से देखें देखिए 225 दिया गया, यहाँ पर 49 दिया गया। अगर हम 21 यहाँ पर है 225 का किसका स्क्वायर होता है, 15 का, 15 लिख देते हैं, उसके बाद 9 लिखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का अंतर है, यहाँ पर भी 6 का अंतर है, ठीक है। अगर दूसरा देखें 12 49 है, यानी कि 12 लिख लेते हैं, 49 का हम स्क्वायर को हम ले आते हैं रूट में, ठीक है, यानी कि 7 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 5 का, यहाँ पर 5 कितना का डिफरेंस है, 5, यानी कि ऐसा ही बनेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसका देखिए स्क्वायर पहले हम ढूंढना बीच में, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि हमें इस प्रकार देखना है 13 81 किसका होता है, 9 का होता है, उसके बाद 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 4 का, इसके बीच कितना का 3 का, यानी कि ये तो नहीं होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, दंत चिकित्सा का संबंध दांत से है तो त्वचा विशेषज्ञ का संबंध क्या हुआ। देखिए दंत चिकित्सा क्या करता है, दांत को इलाज करता है या चेक करता है, यानी उसी प्रकार त्वचा विशेषज्ञ क्या करता है, त्वचा का इलाज करता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सी से देखिए अगला क्या है, DEF, यानी कितना बढ़ रहा है, DEF यानी कि 3 बढ़ रहा है। उसी प्रकार F से हम बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, GHI हो जाएगा। उसके बाद देखिए B से यहाँ पर CD, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, 1 1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार O से देखिए PQ, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है, यानी कि हमें Q से भी 2 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, यानी कि IDS हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है, MN हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, यानी कि लास्ट में O हो जाएगा, यानी कि IDSO कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको ऑप्शन से अनुसार जाना है, बारी बारी से ऑप्शन रख कर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना इक्वेशन के रूप में बताना है कि PR की दादी कौन सा इक्वेशन निरूपित करेगा, यानी कि P जो है R की दादी, यानी कि P का कोई बेटा होगा, ठीक है, सन होगा, और उसका जो कोई बेटा होगा या बेटी होगा, यानी कि R जो है उसकी दादी है। अब ये रिलेशन दादी बनेगा, इसको माइनस कर देते हैं, फीमेल को जो है मेल को प्लस से डिनोट करता है। अब चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, P मल्टीप्लाई Q का क्या अर्थ है, मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यानी A जो है B की माता है, यानी कि P जो है किसकी माता है, Q की माता है, यानी कि ऐसे इसको माइनस कर देते हैं, इसको जो है प्लस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए Q माइनस R का क्या अर्थ है, यहाँ पर माइनस दिया गया है, ये जो है B का पिता, यानी कि Q जो है किसका पिता है, R का पिता। याद देखिए ऐसा रिलेशन हमें बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही ऑप्शन जो है दादी हो जाएगा P की R, जो इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। एन से देखिए क्यू कितना ज़्यादा, ओ पी क्यू यानी कि प्लस का 3 ज़्यादा है, सभी में +3 किया गया है। डब्ल्यू से +3 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। उसका देखिए दूसरा डी है एम से एफ है, यानी कि कितना माइनस किया गया, इसमें जो है 7 माइनस, यानी कि आर से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसी प्रकार आर से जेड कितना ज़्यादा है, यहाँ पर प्लस का 8 ज़्यादा किया गया, यानी कि पी से हम प्लस का 8 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी कि जेड के एक्स कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है कि एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित, यानी कि एस से यहाँ से लेकर हमें पी तक चेक करना है, जिसमें कैसे संबंधित है। पहला देखिए एंड का क्या अर्थ है, एंड कहाँ पर ऊपर में दिया गया है। ए एंड बी का अर्थ है, ए जो बी की पत्नी है, यानी कि एस जो है किसकी पत्नी है, टी की पत्नी। इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया है। इसका अर्थ जो है ए जो है बी का पिता है, यानी कि टी जो है किसका पिता है, जो है टी जो हो जाएगा आर का पिता हो जाएगा, यानी कि आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज का क्या अर्थ, यहाँ पर एज का ए जो है बी का पति है, यानी कि आर जो है किसका पति हो जाएगा, यहाँ पर आर जो है पी का पति हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर देते हैं। अब हम बताना है क्या, एस का पी से क्या संबंध। देखिए यहाँ टी जो है एस उसकी आर की माता हो जाएगी और टी जो है पिता हो जाएगा, और ये जो है बेटा है आर एस और टी का। ठीक है, तो यह इसकी क्या हो जाएगी, जो है पी जो है इसकी पत्नी है जब, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी। इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया आप रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो लिंक दिया गया, आप जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार सीजीएल का मैंने 6 घंटे का वीडियो, एमटीएस का 8 घंटे का वीडियो, सीजीएल का भी लगभग 12 घंटे का वीडियो दे चुके हैं, जो जीके के क्वेश्चन है, जो ऑफिशियल पेपर 2018 से लेकर 23 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।